एक जादू अपने देश से गलती से रास्ता भटक कर सीधे इस अनोखी धरती पर आ गया। धरती पर आते ही जादू ने देखा कि ऊपर से कुछ गरम गरम आ रहा था। ये देखकर जादू बहुत खुश हो गया और खुशी से उछलने लगा। धूप धूप। अब थोड़ी देर इस गरम गरम माहौल में रहने के बाद उसने सोचा कि क्यों न यहाँ के कुछ परम ज्ञानी महाप्राणियों को देखा जाए। उसने छुपकर देखा कि एक नर बहुत ही शांत जगह पर बैठकर कोई बहुत ही अच्छा और महान काम कर रहा है। उस नर ने पहले एक कांच का पात्र उठाया, उसे अपने मुख से लगाया, फिर उसे नीचे रखकर एक दूसरी चीज उठाई जिससे अचानक गाढ़ा धुआं निकलने लगा और वो हर वक्त अपने मुंह से धुआं निकालने लगा। ये देखकर जादू एकदम चकित हो गया और सोचने लगा, अरे वाह, ये प्राणी तो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। हम लोग तो इन प्राणियों से बहुत पीछे हैं। फिर वहां से आगे बढ़कर उसने देखा कि एक और महान प्राणी यानी एक नर घुटने के बल बैठकर एक मादा के सामने कुछ अच्छी अच्छी बातें बोल रहा था और वो मादा भी बदले में मुस्कुराकर बहुत ही मधुर बातें कह रही थी। इसके बाद उसने एक और बड़े महाप्राणी को देखा जिनके सामने बहुत सारे प्राणी इकट्ठा हुए थे। वो महाप्राणी जैसे ही कुछ बोलते, सामने बैठे प्राणी इतने खुश हो जाते कि आनंद में आकर जोर जोर से अपनी दोनों हथेलियों को आपस में टकराने लगते और उससे एक अजीब सी आवाज निकलने लगती। ये तीनों चीजें देखने के बाद जादू एक जगह पर बैठकर सोचने लगा, अरे वाह, ये प्राणी तो इतना आगे निकल चुके हैं, हमारे उधर तो ऐसा काम कोई भी नहीं करता। फिर उसने मन ही मन सोचा, क्यों ना कुछ और महाप्राणियों को भी देखा जाए। वो फिर से देखने चला गया। आगे जाकर उसने देखा कि एक महाप्राणी एकांत में एक अजीब मुद्रा में बैठा हुआ था और अचानक उसके वहां से नीचे कुछ बहुत ही महान चीज गिरी। जादू को लगा कि ये जीव शायद शरीर से कोई बहुत ही कीमती रत्न बाहर निकाल रहा है। इन सब चीजों को देखकर जादू का मन बेहद आनंदित हो उठा और वो ये सब देखकर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। अत्यंत प्रसन्न होते होते जब वो रास्ते में वापस अपने उड़न खटोले की तरफ जा ही रहा था, तभी अचानक अगला पार्ट देखने के लिए फॉलो करें।